राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली 28 तारीख को है शरद पूर्णिमा और आप लोगों के अनगिनत प्रश्न है, दीदी खीर कब बनाएं? चंद्र ग्रहण है, क्या चांद की रोशनी में खीर रख सकते हैं? क्या चांद को देख सकते हैं? खीर बनाकर रात को घर पे रख सकते हैं? खीर बनाना तो जरूरी है, लेकिन चांद की रोशनी कैसे मिलेगी? रात को 12 बजे हमेशा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उनको खीर का भोग लगाया जाता है और उसके बाद खीर का प्रसाद का वितरण होता है। ऐसे में हम खीर का भोग कैसे लगाएंगे? ऐसे अनेकों प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं, तो मैं आज आपका यही डाउट क्लियर करने वाली हूँ। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि 18 तारीख को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा अर्थात शरद ऋतु का हल्का सा आगमन हो जाएगा। अगर आप व्रत भी उठाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा से उठा सकते हैं। शरद पूर्णिमा वही पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान ने रास लीला रचाई थी। शरद पूर्णिमा पे चंद्र देवता अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और पृथ्वी के सबसे निकट बोले जाते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है, जो कि शुभ संकेत नहीं है। आप शरद पूर्णिमा पर खीर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। जब सूर्य देवता कष्ट में होते हैं और जब चंद्र देवता कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर वो सकारात्मक समावेश नहीं करते हैं, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा नहीं बसाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। पहली बात, जब भी शरद पूर्णिमा आती है, जब भी कोई भी पूर्णिमा आती है तो आपने देखा होगा चांद जो होता है वो पूरा हो जाता है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण। लेकिन शरद पूर्णिमा पे 16 कलाओं से हो जाता है, बाकी पूर्णिमा पे चांद अपनी 12 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। लेकिन शरद पूर्णिमा पे चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है। शरद पूर्णिमा या फिर कोई भी पूर्णिमा से 5 दिन पहले भी चांद का प्रकाश बहुत दिव्यमान होता है, अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चांद का प्रकाश बहुत अच्छा होता है और पूर्णमासी से लेकर 5 दिन के बाद तक भी चांद का प्रकाश जो होता है वो अमृत में होता है। अब खीर बनाने के आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, क्योंकि खीर तो बननी जरूरी है। ऑब्वियसली बात है कि खीर का भोग तो लगेगा ही लगेगा। सबसे प्रथम जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताती हूँ कि खीर आप 27 तारीख को बनाकर रात्रि को चांद की रोशनी में रख दीजिए 27 तारीख को, क्योंकि अगले दिन पूर्णमासी सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो रही है। तो 27 तारीख को भी जो चांद है वो पृथ्वी के काफी निकट होएगा, तो चांद की जो अमृतमय किरणें हैं वो खीर में पड़ जाएंगी। तो आप 27 तारीख को भी खीर बना के और उसका भोग लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप 28 तारीख को सुबह सुबह खीर बना सकते हो और सुबह सुबह खीर बनाने के बाद बाके बिहारी जी अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हो। और जब भगवान ने भोग लगा दिया तो समझ लीजिए कि चांद की भी अमृत में जो किरणें हैं वो उसमें डल चुकी हैं और उसका पान आप 4 बजे से पूर्व ही कर लीजिए, क्योंकि 4 बजे के बाद सूतक है। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन आप खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद उसमें कुछ गंगा जल डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए और तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तुलसी के पत्ते आपको पहले ही तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण पे तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और पूर्णमासी पे भी तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुशा और तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, क्योंकि कुशा जो होती है और तुलसी के पत्ते और गंगा जल पर चंद्र ग्रहण की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। तो उस खीर को बना के अपने घर पे रखिए, छत पे मत रखिए, अपने घर पे रखिए और अगले दिन प्रसाद के स्वरूप में आप सभी लोग उसका पान कर सकते हैं, क्योंकि उस खीर के अंदर तुलसी दल होएगा, उस खीर के अंदर कुशा होएगी, उस खीर के अंदर गंगा जल होएगा। तो चंद्र ग्रहण की कोई भी नकारात्मकता उसमें नहीं पड़ेगी। चौथा ऑप्शन इसमें आप लोग ये कर सकते हो कि चंद्र ग्रहण जब विश्राम हो रहा है तब समय हो रहा है 2-2:30 बजे के आसपास, 45 मिनट का और बोला जाता है। तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास आप लोग स्नान कीजिए, खीर बनाइए और उसको चांद की रोशनी में रख के आ जाइए। तो ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन का चयन कर सकते हो। आप जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हो वो लोग जो भी इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं आप उस ऑप्शन को मान सकते हो। बाके बिहारी जी के मंदिर में क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। बाके बिहारी जी को इस दिन चंद्रकला का और खीर का भोग लगता है।
बांके बिहारी जी के दर्शन का टाइमिंग जो है वो भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से होंगे 12 बजे तक, और उसके बाद बांके बिहारी जी के जो दर्शन होंगे वो 3 बजे के आसपास होंगे। शाम को बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। तो जो खीर का भोग है वो 3 बजे के आसपास बांके बिहारी जी को लग जाएगा। बांके बिहारी जी को इस दिन खीर का और चंद्रकला का भोग लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। पूरी रात बिहारी जी के पास खीर का प्रसाद नहीं रखा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको भी इन सभी ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है वो कर लीजिए। अगर आप सूतक काल में विशेष का ध्यान दीजिए, जब सूतक काल प्रारंभ हो जाए 4:10 के आसपास सूतक काल आपका प्रारंभ हो जाएगा, इस टाइम पे आप खीर का भोग मत बनाइए, अर्थात खीर को मत बनाइए इस टाइम पे आप, ठीक है ना। इससे पहले बना लीजिए, इससे एक दिन पहले बना लीजिए, सुबह बना लीजिए, या इससे थोड़ा समय पहले इसमें कुसा वुसा डाल के रख लीजिए, या फिर इसी के दिन अगले दिन सुबह सुबह 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास बना के छत पे जा सकते हैं। तब भी चांद जो है वो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होगा ही होगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल, एक बात जाते जाते एक चीज और बताऊंगी, जो भी आप खीर का भोग लगा रहे हैं वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी समर्पित किया कीजिए, क्योंकि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।